प्राचीन सभ्यताएं जैसे माया, यूनानी और हिंदुओं में बहुत पहले से ही ये मान्यता थी कि हमारी दुनिया एक भ्रम है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वह सब एक बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है? क्या कभी लगा है कि आपका जीवन एक प्रोग्राम है जिसे किसी उच्च बुद्धि वाले बाहरी प्रजाति ने बनाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आजादी और चुनाव एक भ्रम है जिसे आपके लिए पहले से ही तय किया गया है? अगर नहीं, तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यह सब सच भी हो सकता है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार भगवान एक प्रोग्रामर हो सकते हैं जिसने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, लेकिन सिमुलेशन थ्योरी साथ ही यह भी कहती है कि भगवान ऐसा क्यों करेगा। हो सकता है भगवान या फिर प्रोग्रामर यह देखना चाहता हो कि कोई सभ्यता कैसे विकसित होती है। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार जिस भी व्यक्ति को सिमुलेशन में जीवन के अस्तित्व का पता चल जाता है, भगवान यानी प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम से डिलीट कर देता है। उदाहरण के लिए वे सभी ऋषि मुनि जो तपस्या करते करते अपना शरीर अचानक त्याग देते हैं, या फिर वे सभी वैज्ञानिक और लोग जिनका रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाता है। यानी इसको ऐसे मान लो कि कोई ऐप या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी या बग हो सकता है। उसी तरह कोई भी अस्पष्ट घटना या भूतिया अनुभव जैसी घटनाएं सिमुलेशन का बग हो सकती है जो अनजाने में लीक हो जाती हैं। सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार अगर हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, तो यह भी हो सकता है कि जिन्होंने हमारी दुनिया बनाई, हो सकता है उनकी दुनिया भी सिमुलेटेड हो। और यहाँ यह क्रम कहाँ तक है, यह कह पाना संभव नहीं। यानी कि हमारी दुनिया बनाई गई है और ऐसे ही हमारी दुनिया बनाने वालों की दुनिया भी किसी और ने बनाई होगी। इसी तरह यह क्रम कहाँ तक है, किसी को पता नहीं। लेकिन सिमुलेशन थ्योरी को मानने वाले लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड एक जटिल कंप्यूटर हो। विज्ञान ने अब तक जितनी तरक्की की है वो शायद 1% भी नहीं है। इस विषय पर जितना आप सोचोगे ये उतना ही ये आपको उलझा देगा और मन में नए सवाल उत्पन्न करेगा, जैसे कि कौन है वो जो हमारा सिमुलेशन चला रहा है, क्यों वो हमारा सिमुलेशन चला रहा है, क्या हम उससे संपर्क कर सकते हैं, क्या हम इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकते हैं, क्या हमें इस सिमुलेशन को स्वीकार करना चाहिए या उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व पर सवाल उठाया है। जब हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, तब हम ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है। कोई तो क्रिएटर है जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, और यही से शुरुआत होती है स्पिरिचुअलिटी की। क्योंकि हम इंसान एक हद तक ही सोच सकते हैं, हमारा सोचना भी लिमिटेड है। इसलिए साइंस को मानने वाले लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है जिसको एक और उच्च बुद्धिमत्ता वाले क्रिएटर ने बनाया है। और इसी क्रिएटर को आध्यात्मिक लोग यानी स्पिरिचुअल लोग भगवान कहते हैं। लेकिन आपका इस विषय पर क्या मानना है? क्या हमारे पास सिमुलेटर यानी निर्माता के साथ संवाद करने का कोई तरीका है? क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि हम उनके अस्तित्व के बारे में जानते हैं? सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार क्या हम सिमुलेशन से बच सकते हैं? क्या हम अपनी वास्तविक दुनिया में भाग सकते हैं? आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्रेंड्स ऑफ एआई को सब्सक्राइब कीजिए।